क्या कभी आपने सोचा है बुद्धि, जिसका मतलब है इंटेलेक्ट, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता में डिफरेंस क्या है? दोनों सुनने में तो लगते एक जैसे हैं, पर काफ़ी फ़र्क है इन दोनों में। अगर आप इस डिफरेंस को ही समझ लें तो ये एक साधारण से एवरेज इंसान को एक डीप थिंकिंग और अवेयर इंसान बना सकती है और आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, इसका मतलब होता है सोचने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति, आपको रीजनिंग की एक कैपेबिलिटी होना। ये सब इंटेलेक्ट या बुद्धि के बारे में कहा जाता है। ये बुद्धि हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक पे ही टिकी होती है। उसी तरह इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता उस गहरी समझ और अवेयरनेस के बारे में बताती है जिससे एक्सपीरियंस, आपका इनर सेल्फ, विजडम, जीवन की तरफ आपका क्या व्यू पॉइंट यानी कि क्या दृष्टिकोण है वो बताती है। ये आपकी सोच से परे शून्य की तरफ ले जाने का सबसे पहला कदम है। अगर कोई इंसान इंटेलेक्ट से जुड़ जाता है तो इंटेलेक्चुअलिटी का जन्म होता है। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब है बौद्धिक, जो लोग तर्क, विचार और ज्ञान की तरफ रुचि रखते हैं। इन लोगों को फैक्ट्स, साइंस, लॉजिक देने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमेशा बाहर की तरफ यानी कि आउटर की तरफ देखते हैं। पर इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है। ओशो कहते हैं जब आप अपने इंटेलेक्ट से नहीं जुड़े होते हैं तब इंटेलिजेंस का जन्म होता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट, इन्वेंटर, क्रिएटर और डिस्कवरी करने वाले बनते हैं। ये लोग हमेशा एग्जिस्टिंग को चैलेंज करने की क्षमता रखते हैं, डीप डाइव करते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं। वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट ही होगा जिसने इस बात करने की हिम्मत रखी कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी जैसे कि बाढ़, भूकंप, कोई नेचर, यूनिवर्स या भगवान की नाराज़गी का कारण नहीं है, पर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी वजह से नेचर हम पर नाराज़ हो गया है। इसको गहरा समझने की ज़रूरत है। इसी इंटेलिजेंस की वजह से इंसान इतनी खोज कर पाया कि आज वो चांद तक भी पहुंच पाया है। मैं ये नहीं कहता कि इंटेलेक्ट कोई ख़राब चीज़ है। नॉलेजेबल होना, इन्फॉर्मेशन रखना, तर्क देना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये तभी परेशानी का कारण बनती है, एक रोड ब्लॉक बनती है, एक बैरियर बनती है जब हम उससे आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, लॉजिक्स हैं, हम उनको प्रूव करने लग जाते हैं। हम ये कोशिश भी नहीं करते ये समझने की इसके आगे भी कोई सोच हो सकती है। हम सोचने के लिए भी मना कर देते हैं। तब ये एक रोड ब्लॉक बन जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम है अरबा जरबाजियों का त्यों पर बाबा डूबा क्यों। बहुत समय के पहले की बात है। एक गांव से दो नवयुवक बाहर गए कहीं पढ़ने के लिए और सक्सेसफुल वापस होके आए। उनके पास डिग्री भी थी। अब एक दिन सब गांव वाले, जो एक गांव में एक तालाब था उसके आसपास इकट्ठे हुए थे और वहाँ कुछ बातें चल रही थी। उसी में से एक किसी ने बोला कि इस तालाब जो ये है इसकी गहराई कितनी होगी। तो उन दो युवकों ने अपनी बुद्धि लगाई और कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद में बोला कि इस गांव के तालाब की इतनी डेप्थ है कि ये जो बूढ़ा इंसान हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये अगर इस तालाब से पार करे तो आराम से पार कर जाएगा, ये डूबेगा नहीं। तो जो आसपास के कुछ बूढ़े लोग थे जो एक्सपीरियंस रखते थे, उन्होंने बोला ये क्या बात कर रहे हो, जो तालाब है वो बहुत गहरा है, अगर ये बूढ़ा इस तालाब में अगर गया तो ज़रूर डूब जाएगा। पर उन युवकों ने उनकी नहीं सुनी, उनकी एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं करी, उनके विजडम की कोई वैल्यू नहीं करी और बोला नहीं, जो हमने कैलकुलेशन कर दी है, ये हमें जो किताबी ज्ञान है ये बताता है कि इस तालाब की जो डेप्थ है इस बूढ़े इंसान के हाइट से कम ही है।
अब सब लोगों का प्रेशर बना, आसपास हुआ, सब लोगों ने बोला कि बूढ़े बाबा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ इस तालाब में से एक तरफ से चलो और दूसरी तरफ से निकल जाओगे। थोड़ी आगे जाने के बाद में ही जो बूढ़ा था उस तालाब के अंदर डूब गया। तो उन विजडम रखने वाले बूढ़े इंसान ने बोला, अरबा जरबा ज्यों का त्यों, फिर भी बाबा डूबा क्यों। कहने का मतलब यह है कि कैलकुलेशन अरबा जरबा तो वहीं का वहीं रह गई, पर बाबा फिर भी डूब गया। कहने का अर्थ यही है कि जब हम अपने इंटेलेक्ट के साथ बंध जाते हैं, इस दिमाग के साथ बंध जाते हैं, उसमें जो नोशंस हैं, उसमें जो फार्मूला फिट हैं, और उस फैक्ट्स एंड फिगर्स में अगर हम बंध जाते हैं तो हम ये एक रोड ब्लॉक बन जाता है। जो दिमाग को यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि उसको हमेशा एक मशीन की तरह यूज़ करें, उसको हमेशा अपना गुलाम बनाएं। जब आप उसको गुलाम बनाओगे तो आप राज कर पाओगे। पर उसी दिमाग को अगर यूज़ नहीं करना सीखा या नहीं यूज़ करना आया तो वो तुम पर राज करेगा। बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद में भी, जैसे ये नवयुवक थे, उसके बाद भी आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, बल्कि ये एक डेंजरस ट्रेंड बन सकता है, आपके लिए अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि नॉलेज तो आ गई पर विजडम नहीं आया। उस नॉलेज को अप्लाई करके इंटेलिजेंस बनाने का तरीका नहीं आया। आपने जीपीएस बहुत बार यूज़ किया होगा। जीपीएस का काम है तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ का रास्ता बताना, ये बताना कि कार लोगे तो कितने समय में पहुंचोगे, ट्रेन लोगे तो इतने समय में, और फ्लाइट लोगे तो इतने समय में। पर जीपीएस का ये काम नहीं है कि कब तुम निकलो, तुम्हारी मंजिल क्या होनी चाहिए। ये सब काम करना, ये डिसाइड करना तो आपका काम है। इंटेलेक्ट और या बुद्धि रास्ते ज़रूर बता सकती है, पर कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता तुम्हें सूट करता है, क्या विजडम होनी चाहिए, क्या उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस काम करने के बाद में, ये तो आपको इंटेलिजेंस ही या बुद्धिमत्ता ही बताती है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द इंटेलेक्ट एंड द इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता या विजडम ही या हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हमें किस डेस्टिनेशन पर जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है, किस चीज़ पर काम करोगे तो कुछ नया इनोवेशन खड़ा कर पाओगे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे।